वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि नेक्स्ट जो जायरोस्कोप वाली वीडियो होगी मैं तुरंत लाऊंगा। ठीक है, और यार आज मतलब जायरो की आपकी जितनी सारी भी भ्रांतियां होंगी, मिसकंसेप्शन होंगे, ठीक है, मैं एक एक करके हर कुछ दूर करने वाला हूँ। ठीक है, और जो जायरो की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब शायद ही यूट्यूब में मैंने सर्च करा है, ठीक है, और पूरे यूट्यूब में मेरे को वो कहीं नहीं दिखा। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने जितने भी वीडियोस देखे ये कहीं नहीं दिखा मेरे को। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिलहाल मैं फॉरेक्स पे हूँ और देखो फॉरेक्स पे मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स हमारी कितनी कितनी है। नहीं, जो फॉरेक्स की सेटिंग है वो है 20%, राइट, इसको मैंने करा 0। ठीक है, एडीएस की जो सेंसिटिविटी है फॉरेक्स की उसको करा मैंने 1%, और जो जायरो की है वो भी मैंने करा 1%। अब इफेक्ट देखना भाई, इफेक्ट मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ थंब से मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो कि हो रही है। ठीक है, थंब से लेफ्ट राइट अप एंड डाउन नो इशू हो रही है। ठीक है, अब मैंने देखो ये करा मोबाइल से। ठीक है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मोबाइल से भी हो रही है। वजह मैं आपको बताता हूँ, सेंसिटिविटी में जाता हूँ। ठीक है, देखो थंब से मैंने करा तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, भले ही गन में मेरे था, तो ये थर्ड पर्सन नो स्कोप काम कर रहा था कैमरा में। ठीक है, एडीएस में काम कर रहा था थर्ड पर्सन नो स्कोप। ठीक है, और जो जायरो में जो काम कर रहा था, जो सेटिंग्स वो थी थर्ड पर्सन नो स्कोप। ठीक है, ये काम कर रहा था। अब देखो भाई, मैंने करा यहाँ फॉरेक्स पे स्विच। ठीक है, मैंने करा यहाँ फॉरेक्स पे स्विच। अब कौन सी सेटिंग्स काम करेगी वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। फॉरेक्स में स्विच करने के बाद, ठीक है, कैमरा के जो सेटिंग्स है वो फॉरेक्स वाली काम करेगी। ये देखो फॉरेक्स एकॉग स्कोप वीएसएस, ठीक है, ये वाली काम करेगी जो कि है 1%। अभी मैं करा इसको 300। ठीक है, और देखो जो एडीएस की फॉरेक्स की सेंसिटिविटी है वो है 1%, ये वाली काम करेगी स्कोप इन करने के बाद, फॉरेक्स में स्कोप इन करने के बाद। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉरेक्स में स्कोप इन करने के बाद। और ये वाली जायरो वाली काम करेगी। इस जायरो को 1% ही रहने देते हैं फिलहाल। दो सेक्शन देखो। ठीक है, ये एडीएस भी 0 है और सिर्फ मैंने 300 करा है कैमरे वाले सेक्शंस को। ठीक है, तो ये देखो, ये भाई ये देखो, ये देख रहे हो मतलब कहाँ कहाँ चल रहा है। ये थंब से हो रहा है, ज़ायरो तो मेरा ऑफ है, तो भाई ज़ायरो से तो हिलेगा नहीं। ठीक है, ये देखो ज़ायरो से एकदम मूवमेंट नहीं हो रही है, एकदम मूवमेंट नहीं हो रही ज़ायरो से। ठीक है, ये देखो अब ये भाई ये 300, ओ क्या हो रहा है देख रहे हो, मतलब कहाँ कहाँ चली जा रही है। ये देखो ये देखो, ये थंब से मैं कर रहा हूँ, तो थंब से नो इशू, वो थंब सेक्शंस के लिए था। ठीक है, जो अभी मैंने 300 करा था। वापस से मैं अपने क्लाउड लेआउट को ले आता हूँ। ठीक है, क्लाउड लेआउट ओके। ठीक है, अरे भाई ठीक है, अब देखो जो यहाँ कैमरे वाली थी फॉरेक्स की थी वो 20। ठीक है, अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखो नाउ इट इज स्टेबल यार 20। टारगेट लॉक करने के लिए कैमरा देखो, स्कोप इन करने के बाद जो टारगेट लॉक हो रहा है वो हो रहा है कैमरा 20 से, कैमरा में जाकर के 20% से, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी देखो थंब सही हो रही है, ज़ायरो में ओपन नहीं किया हूँ। ठीक है, थंब सही हो रही है। फिर से सुनना, जो टारगेट लॉक हो रहा है वो थंब से हो रहा है, ज़ायरो से नहीं हो रहा है। अब अपन शिफ्ट करते हैं ज़ायरो पे। ठीक है, एडीएस को भी 0 ही रहने देते हैं, वजह मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा देर में। ठीक है, अब ज़ायरो को फॉरेक्स को मैंने करा, देखो ये मैंने करा 300। ठीक है, अब देखना, ये देखो देख रहे हो, ये मेरे ये मूवमेंट हो रही है। ये देखो ये मूवमेंट हो रही है थंब से, लेकिन ये देखो ये मूवमेंट हो रही है थंब से, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये देखो, ये इतनी फास्ट वाली मूवमेंट ये हो रही भाई मोबाइल को इधर उधर करने से। मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो देखो लेफ्ट सेक्शन दिख रही है। ठीक है, ये देखो मैं राइट कर रहा हूँ तो राइट जा रही है मेरी क्रॉसहेयर फॉरेक्स। ठीक है, और मैं ऊपर कर रहा हूँ तो देखो ये ऊपर जा रही है, मैं नीचे कर रहा हूँ तो देखो ये नीचे आ रही है। ठीक है, ये थी बेसिकली। ठीक है, वो वाली सेक्शन, तो होप ये दो सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब वापस सेंसिटिविटी में जाते हैं अपन। ठीक है, और जो जायरोस्कोप वाली है फॉरेक्स की, ठीक है, वो मैं कर दिया, ये देखो 150। अब देखना, ये मैंने करा स्कोप इन, अब ज़ायरो काम करेगी क्योंकि 150 में स्कोप इन करने के बाद फॉरेक्स वाली ज़ायरो काम करेगी। ठीक है, तो ये देखो ये टारगेट शिफ्ट यहाँ से यहाँ, 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 परफेक्ट है भाई। यहाँ से यहाँ देख रहे हो, मोबाइल से हो रही है, ये मोबाइल को इधर उधर शिफ्ट करने से हो रही है टारगेट लॉक। देखो ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो देखो, एडीएस अभी भी 0 है। ठीक है, एडीएस अभी भी 0 है, गौर करना इस बात पे, एडीएस अभी भी 0। अब देखो मैंने करा फायर। ठीक है, अब फायर करने के बाद देखते हैं कि मूवमेंट मेरी हो पाती है कि नहीं। एक करा स्कोपिन करने के बाद देखो मोबाइल से मूवमेंट हो रही है,
और देखो ये थंब से मूवमेंट हो रही है, दोनों से मूवमेंट हो रही है, मतलब जायरो और थंब में नो इशू। ठीक है, कब? जब मैं सिर्फ स्कोप इन कर रहा हूँ तब। अब देखो मैं करा स्कोप इन और अब कर रहे फायर। फायर करने के बाद सबसे पहले मैं थंब से इधर उधर करूंगा, देखो। ठीक है, तो देखो थंब से इधर उधर कर रहा हूँ, नहीं हो रही है भाई, देख रहे हो पूरा ऊपर जा रहा। ये मूवमेंट मेरी थंब की थी। आप लोग जो सेटिंग है क्रॉस चेक करने के लिए ये सेटिंग्स अप्लाई करो। ठीक है, अबे भूत नहीं है के इसकी तो देख रहे हो भाई, बम मारा उसने मेरे को यार, ट्रेनिंग रूम से बाहर करना है क्या इसको? क्या गजब ही बंदा है यार। ये देखो मैंने करा फायर और थंब से कोशिश कर रहा हूँ ये करने की, नहीं हो रही है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग क्या करो, सेटिंग्स पे जाओ, सेम सेटिंग, एडीएस को सिर्फ 0 करना। ठीक है, एडीएस को 0 रखना, उसके बाद ये फायर करना, उसके बाद थंब से इधर उधर करने की कोशिश करना, नहीं होगा। अब देखो थंब से तो नहीं हुआ, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ मोबाइल से। ठीक है, अपन ज़ायरो यूज़ करने वाले, देखते हैं ज़ायरो मोबाइल इधर उधर करने से होता है कि नहीं। तो देखो ये मोबाइल इधर उधर करने से तो हो रहा है, लेकिन फायर करने के बाद होती है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो देखना, ये देखो मैंने करा स्टार्ट फायर, अब देखो हो रही है भाई, देख रहे हो। क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग कर सकते हो रही है, ये देखो मूवमेंट हो रही है इधर उधर, समझ रहे हो ना। लेकिन एडीएस क्या है, अभी भी 0 है, समझ रहे हो, एडीएस अभी भी 0 है, एडीएस अभी भी 0 है। मतलब कि जब ज़ायरो आपका ऑन रहे, ठीक है, और ठीक है, मतलब जब आपका ज़ायरो ऑन रहेगा, ठीक है, फिर से सुनना, जब आपका ज़ायरो ऑन रहेगा तो एडीएस चाहे आप कितना भी रखो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप थंब यूज ना करते हो। समझ में आया? यस, जब अगर आपका ज़ायरो ऑन है, ऑलवेज ऑन या स्कोप, ठीक है, तो वो ज़ायरो की सेटिंग्स खुद ब खुद, जैसे आप डिवाइस इधर उधर करोगे, वो सेटिंग्स आप या तो नॉर्मल मोड में चला रहे हो, या सिर्फ गन लिए हो, या सिर्फ आप गन लेके फायर कर रहे हो, वो काम करेगी। एडीएस वहाँ, एडीएस की सेटिंग भले 0 है, कुछ भी है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मैं फिर से आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, सेंसिटिविटी। ठीक है, एडीएस देखो, एडीएस अभी भी 0 है भाई, एडीएस अभी भी 0 है, देख रहे हो, एडीएस अभी भी 0 है। ठीक है, और ये देखो ज़ायरो की जो है 4x की वो है 150। देखो फिर से फायर, देखो आप लोग, ये देखो लेफ्ट राइट फायर करते वक्त लेफ्ट राइट मूवमेंट हो रही है 4x की, समझ रहे हो। तो ये डिवाइस से हो रही है भाई, डिवाइस से हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसको करते हैं एक, देखना सेंसिटिविटी में जाते हैं अपन। ठीक है, और वापस एडीएस को अब कर देते हैं अपन, ठीक है, एडीएस को अपन कर देते हैं 300। अब देखना 300 करने के बाद क्या होता है। ठीक है, 300 करने के बाद क्या होता है, ये देखो अभी तो नॉर्मल सब कुछ सही था। अब हमें एडीएस होता है बेसिकली फायर करने के बाद की मूवमेंट, ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो चलो विदाउट टाइम लैग करते अपन फायर करते हैं। ये देखो फायर करा मैंने, ठीक है, और देखो डिवाइस से तो इधर उधर हो रही है, मतलब मोबाइल से इधर उधर कर रहा हूँ तो ये तो हो रही है। ठीक है, लेकिन एडीएस मैंने बताया थंब वाली है टोटल। ठीक है, भले आपका ज़ायरो ऑन है या नहीं है, लेकिन वो बेसिकली थंब का सेटिंग्स है, राइट। तो बेसिकली एडीएस जो है वो थंब कंट्रोलिंग है। ठीक है, ज़ायरो उसमें ऑन है नहीं है, ज़ायरो का कोई लेना देना नहीं है एडीएस से। अब देखना, ये देखना, अब मैं फायर करूंगा, अब की बार मैं डिवाइस को स्टील रखूंगा, इधर उधर नहीं करूंगा, भी थोड़ी बहुत हिल रही होगी। ठीक है, अब मैं थंब से ड्रैग करने की कोशिश करूंगा। ये देखो ये करा मैंने फायर, ठीक है, ये देखो मैंने करा फायर, और ये देखो भाई भाई भाई, ये देखो ये थंब वाली मूवमेंट है, कहाँ कहाँ चली गई पता चला क्या? नहीं ना, ये देखो, ये देखो, ये थंब वाली मूवमेंट है। अरे यार इसकी तो ये बंदा मेरे पे हाथ धो के मतलब पड़ गया यार। ठीक है भाई, तो बेसिकली वो मूवमेंट थी आपकी थंब वाली। एडीएस याद रखना थंब वाली, ज़ायरो का उसका कोई, ज़ायरो से एडीएस का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, बस यही चीज़ मैं ज़ायरो में आपको सिखाना चाहता था। ये पूरे यूट्यूब में आपको शायद ही किसी ने बताया है, बट मेरे को नहीं लगता है कि दिखा, राइट। तो ये आप लोग भाई बहुत ही ज़रूरी है, कर लेना आप लोग। ठीक है, ये साला मेरे पे हाथ धो के बैठा, ग्रेनेड कर रहा है मेरे पे बार बार। ठीक है, उछला रहा है मेरे को अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेड डॉट पे। ठीक है, रेड डॉट की अब सेटिंग्स देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट थी इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, एडीएस और ज़ायरो का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मतलब डिवाइस आप टिल्ट करते हो उस वक्त आपका अगर एडीएस ऑन है, ऑफ है, 0 है, फलाना है, ढिमका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक आप थंब यूज़ नहीं करते हो एडीएस घंटा मैटर नहीं करने वाला है। ठीक है, अब ये देखो मैंने करा यहाँ स्कोपिंग,
ठीक है। मैंने करा यहाँ स्कोप इन, थंब से देखो इधर उधर हो रही है, परफेक्ट है। लेकिन ये देखो इधर से भी, डिवाइस से भी इधर उधर हो रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ज़ायरो आपको बता देता हूँ मेरी कितनी है। कैमरा और ज़ायरो अपन देखने वाले हैं, क्योंकि जब आप थंब यूज़ नहीं कर रहे हो तो एडीएस का कोई काम नहीं है। कैमरा की देखो जो रेड डॉट की है वो है 54 टारगेट लॉक करने की, ठीक है। और ज़ायरो की जो मेरे रेड डॉट की है वो है 245, ठीक है। तो 245 में अपन ज़ायरो, ये देखो ये मूवमेंट हो रही है ज़ायरो की वजह से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये देखो 245 ये मूवमेंट है, ये मैं जब स्कोपिंग करा तो भी काम करेगी, जब मैं फायर करूँगा तो भी काम करेगी। मतलब जब ज़ायरो आपका ऑन है, ठीक है, ज़ायरो ऑलवेज ऑन है या ज़ायरो स्कोप इन ऑन में, ठीक है, स्कोप ऑन रहेगा तो स्कोप ऑन करने के बाद वो ज़ायरो की सेटिंग्स काम करेगा। और अगर ऑलवेज ऑन है, ठीक है, तो वो ऑलवेज ऑन रहेगी तो क्या होगा कि जब आप ऐसे करोगे तो भी ये भी काम करेगी, ठीक है, और जब आप स्कोपिंग करोगे तो भी काम करेगी ज़ायरो, ठीक है। लेकिन जब ये मैं करके दिखाई देता हूँ यार आपको, देखो ज़ायरो यहाँ ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन और क्लोज है। अभी मैं, मेरा ऑलवेज ऑन था, अब मैं करता हूँ स्कोप ऑन, ठीक है। अब देखना, देखो लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब डिवाइस को लेफ्ट राइट जब कर रहा हूँ तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन जब मैंने करा स्कोपिन, स्कोपिन करने के बाद देखो लेफ्ट राइट हो रही है, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूँगा आपको कि जब यार मौत के मुंह में जाना ही है तो क्यों ना मतलब पूरे अच्छे से जाता है, ठीक है। स्कोप ऑलवेज ऑन कर दो। ऑलवेज ऑन में क्या होता है कि मतलब मज़ा आता है, डिवाइस को इधर उधर करने के बाद टारगेट लॉक करने में बहुत अच्छा मिलता है यार, मतलब बहुत ईजी होता है, ठीक। तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ, ये ठीक है, ये टारगेट लॉक हो रहा है, अभी भी मूवमेंट हो रही है। देखो स्कोपिंग करा तो भी मूवमेंट हो रही है, और जब मैं फायर करूँगा तो भी वही सेटिंग्स काम करेगी ज़ायरो की, मतलब तीनों में सेम सेटिंग्स काम करेगी, ठीक है। अबे चूती है इसकी तो साला, ये हाथ धो के बैठा है मेरे पे। अब देखो ये मैंने करा फायर, फायर करने के बाद की मूवमेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये थी भाई ज़ायरो, ठीक है। ये देखो रिकॉइल कैसे कंट्रोल करना है, रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए बस एक ही चीज़ है आपके पास, ठीक है। यस, बेस्ट पार्ट जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, रिकॉइल कंट्रोल, ठीक है। ज़ायरो के साथ रिकॉइल कंट्रोल कैसे करते हैं, वो आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप फायर करो, ये देखो मैं बताता हूँ, जब आप फायर करो, ठीक है, देखो जब आप फायर करो तो स्क्रीन को क्या करना है कि हल्का हल्का नीचे करना है आपको, हल्का हल्का नीचे करना है, हल्का हल्का नीचे करना है, हल्का हल्का नीचे करना है स्क्रीन को, ठीक है। बस यही आप मूल मंत्र याद रखना आप लोग, बस और कुछ नहीं। अरे यार ये बंदा तो हाथ धो के बैठ गया यार मेरे पीछे, ठीक है। देखो जब आप डिवाइस, जब आप फायर करोगे तो डिवाइस को हल्का हल्का नीचे करना है आपको, ठीक है, हल्का हल्का नीचे करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। हल्का हल्का आपको सिर्फ नीचे करना है डिवाइस को, बस ये देखो, ठीक है, हल्का हल्का आपको नीचे करना है तो आपकी रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगी। ये था रेड डॉट का रिकॉइल। अब मैं आपको जो बेस्ट, जो हर किसी की फेवरेट रहती है, वो 6x की रिकॉइल आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अपन ज़ायरो के साथ रिकॉइल कर सकते हैं 6x की, ठीक है। तो उसके थोड़ा डिस्टेंस अपन देखते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। क्रॉन्च हो लेता हूँ मैं, देखो वो डिस्टेंस कितनी है, मार्क करता हूँ मैं 66 मीटर, और वहाँ वाले डिस्टेंस कितनी है, अरे टैप हो यार, 81 मीटर, ठीक है। 81 मीटर पे काम अच्छा चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ी इसको एडजस्ट करता हूँ, ये देखो, हाँ यस इतना सही है। अब देखो भाई कंट्रोल देखना, क्या बोला मैंने कि अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है और अगर आप ज़ायरो में खेल रहे हो, क्या करना है आपको, फायर करने के बाद मोबाइल को धीरे धीरे नीचे करना है, ठीक है, मोबाइल को धीरे धीरे नीचे करना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने करा फायर, फायर करने के बाद मोबाइल को धीरे धीरे नहीं कर रहा हूँ नीचे, ये गाड़ी उड़ी, ठीक है। तो ये थी भाई, ये है ज़ायरो का कमाल, ठीक है। ये देखना बोर्ड को कैसे अपन उड़ाते हैं, ये देखो, देख रहे हो, ये है ज़ायरो का कमाल, ठीक है। तो आपको बस एक ही मूल मंत्र याद रखना है, जब भी आप फायर करो, कोई सा भी स्कोप आपके पास हो, ठीक है, रिकॉइल कंट्रोल करना है आप लोग। अगर ज़ायरो ऑन है आपका, ठीक है, करना कुछ नहीं है, मोबाइल को हल्का 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 देखो नीचे करते जाना है, एकदम टारगेट पे लगेगी भाई, ये देख रहे हो ना। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रेनिंग रूम में आना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आई थिंक, और सारे स्कोप के साथ यही होता है, मैंने जो मेन टॉपिक था ज़ायरो में वो हमने समझा दिया, ठीक है। अब बाकी जो सेटिंग्स है, चाहो तो कॉपी कर सकते हो, चाहो तो यस खुद का बना सकते हो, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा भाई, अपना अपना होता है, ठीक है, अपना अपना ही होता है, और जो अपने से करोगे ना यार वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है।
तो अपने से कर लो, ट्रेनिंग रूम में जाओ, अभी जाओ, प्रैक्टिस करो, अपनी सेटिंग्स खुद डेवलप करो। जब बाकी बेसिक्स तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी अपन ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। ये सेटिंग्स आप लोग ट्रेनिंग रूम में आकर प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी इशू हो तो मेल ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो कि यार ये काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है, भाई ज़रूर मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम होती है अप्रोच ज़रूर करना, एटलीस्ट कॉन्टैक्ट जरूर करना, ठीक है। हर कुछ मैंने अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फेसबुक, इंस्टा, दिस दैट, फलाना ढीम का। बेशक अप्रोच करना, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई सा भी प्रॉब्लम ज़रूर, जितना होगा मेरे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।